एल्टो ग्रो। एल्टो ग्रो दोस्तों नाम से ही क्लियर होता है, हमारे ये पौधों की ग्रोथ के लिए है, पौधों की वृद्धि के लिए है। दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करें एल्टो ग्रो की, तो इसका निर्माण इन तीन चीजों के मतलब मिश्रण से हुआ है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक तत्वों की यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। इसके बाद एंजाइम्स जो कि है बायो एक्टिव प्रोटीन, और उसके बाद है पौधों का अर्क यानी कि प्लांट एक्सट्रैक्ट का। दोस्तों अगर हम आज के टाइम की बात करें, तो हम कीटनाशकों के जो उपयोग से उत्पन्न हो रहे हैं खतरे हैं, मीन्स जितने भी हम कीटनाशक यूज कर रहे हैं अपनी फसलों पर, अपनी खेत में, जिनसे कि मतलब बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स मतलब बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उन सारे खतरों को दूर करने के लिए अगर हम आज के टाइम की मतलब बात करें, हम उन तरीकों को अपना रहे हैं कि जो इसके विकास पर ध्यान दें, और साथ ही साथ ये हमारे वातावरण के लिए, हमारे हमारे इन्वायरमेंट के लिए सुरक्षित हों। तो आज के टाइम पे हम उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, उन चीजों की ओर बढ़ रहे हैं जो कि ना केवल हमारे पौधों का विकास करें, बल्कि हमारे वातावरण के लिए उतने ही सुरक्षित हों। बात करते हैं एल्टोग्रो के लाभ की, मीन्स आपको एल्टोग्रो क्या क्या लाभ देता है आपकी खेती के लिए, आपके पौधों के लिए, आपके फलों के लिए। सबसे पहले दोस्तों जो एल्टो ग्रो है, वो बीजों के अंकुरण तथा बीजों के स्वास्थ्य बनाने में मदद करता है। मीन्स एल्टो ग्रो का जब हम अपनी खेती में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, यानी कि अंकुरण। जिस तरह से हमारे बीज जो है वो मतलब जर्मिनेट करते हैं, बड़े होते हैं, देन उसको मतलब फर्दर डिवेलप होते हैं। साथ ही साथ ये बीजों का जो स्वास्थ्य, मीन्स हमारे जितने भी बीज हैं, सीड्स हैं जो हमने डाले हैं खेती के लिए, उनको ये स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों एल्टो ग्रो जो है वो हमारी पौधों की वृद्धि के लिए मदद करता है। मीन्स हमारे जो पौधे हैं उनका जो मतलब ग्रोथ है वो सही ढंग से हो पाए, उसको अच्छी तरह से बढ़ावा देने में ये मदद करता है। दोस्तों एल्टो ग्रो जो है वो मतलब हमारी फसल के लिए जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, मीन्स जो हमारे फसल की उपजाऊ शक्ति के लिए या उसकी उपज के लिए जरूरी है पोषक तत्व, उन सभी के संयोजन से तैयार किया गया एक वैज्ञानिक तरल है। यानी कि ये मतलब एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि उन पोषक तत्वों से मिलके बनाया गया है जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देन इसके बाद जो एल्टो ग्रो है, वो क्लोरोफिल उत्पादन का समर्थन करने में मदद करता है। दोस्तों क्लोरोफिल मतलब जो हमारी मतलब प्लांट को एनर्जी देता है, तो ये कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में भी हमारी मदद करता है। दोस्तों एल्टो ग्रो का अगर हम इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो इससे क्या है हमारी एंजाइम्स की गतिविधियां बढ़ती हैं। मींस जो भी एंजाइम इसमें डाले हैं या ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो उनकी जो कार्य करने की शक्ति है, उसकी क्षमता है वो बढ़ती है, जिससे आउटपुट क्या मिलती है, आपका जो प्रोडक्ट बनता है, आपका उत्पाद तैयार होता है बनके, उसमें वृद्धि होती है। साथ ही साथ दोस्तों ये मतलब पौधों के संपूर्ण मिश्रण से, मीन्स जितने भी मतलब संपूर्ण मतलब पूरे के पूरे मिश्रण से ये जो तैयार किया गया है, तो ये आपको मतलब एट द एंड एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत मतलब शक्तिशाली पोषक तत्व आपको प्रदान करता है, जो कि एट द एंड आपके फ्रूट्स के लिए भी जरूरी है और आपके पौधों की मतलब वृद्धि के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर हम बात करें इसकी एल्टो ग्रो की, तो इसमें पौधे को स्वस्थ रखने वाले सभी पोषक तत्व ऑलरेडी शामिल हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं इसमें, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जिसको बोलते हैं, जो कि हमारे पौधों को स्वस्थ रखते हैं, वो ऑलरेडी इसमें शामिल हैं। देन दोस्तों एल्टो ग्रो जो है ये पौधे की वृद्धि में सुधार करता है। मीन्स किस तरह से वो अच्छी तरह से ग्रो हो सकते हैं उसमें ये सुधार करता है। और साथ ही साथ जब भी कभी सूखा पड़ता है, उससे हमारे पौधों को जो जो बीमारियां लगती हैं, ये उससे हमारे पौधों को हमारे पौधों की रक्षा करने में ये हमारी मदद करता है।
साथ ही साथ दोस्तों ये हमारे पौधे को संतुलित पोषण प्रदान करने में मदद करता है। मीन्स जितना भी हमारे पौधे को पोषक तत्व की जरूरत है, संतुलन बनाए रखता है। मीन्स ना तो बहुत ज्यादा कम और ना ही बहुत ज्यादा। तो ये आपके प्लांट्स को एक संतुलित पोषण बनाए रखने में ये मदद करता है। देन बात करते हैं दोस्तों इसके तत्व। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, इसमें 3 तरह के तत्व जो हैं पाए गए हैं, जिनके मतलब मिश्रण से इसका उत्पादन मतलब इसका निर्माण किया गया है। तो सबसे पहले हमने बात की थी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, देन एंजाइम्स की जो कि थे हमारे बायोएक्टिव प्रोटीन, और देन पौधों का अर्क यानी कि प्लांट एक्सट्रैक्ट। उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एक ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे पौधे के विकास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देते हैं। जो हमारा एल्टो ग्रुप प्रोडक्ट है वो भी 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट से बन के तैयार हुआ है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। दोस्तों जैसे कि अगर हम एक मानव शरीर की बात करते हैं, हम हमेशा से अपनी हेल्थ को जब डिस्कस करते हैं तो हम उसमें बात करते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है, हमारी शरीर के अकॉर्डिंग जो पोषक तत्व है वो मतलब भरपूर मात्रा में होने चाहिए, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं हमारे हर तरह के अमाइनो एसिड्स, देन प्रोटीन की हम ऐड करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं वाइटामिन की, जैसे वाइटामिन ए हो गया, B1, B2, B6, B12, देन विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। और मिनरल्स की बात करें तो हम करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक। ये सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिस प्रकार से एक मानव शरीर को चाहिए अच्छी मतलब डेवलपमेंट के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसी प्रकार जो पौधे हैं उनको भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ताकि उनकी भी ग्रोथ अच्छी हो, वो भी एक अच्छा हेल्दी प्रोडक्ट जो है वो एट द एंड बनाए, और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा रहे। तो जो एल्टो ग्रो है बेसिकली उसमें भी 8 प्रकार के जो सूक्ष्म तत्व हैं वो पाए जाते हैं, जिसमें मतलब जो जो है वो है बोरोन, क्लोराइड, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, निकल और जिंक। ये 8 प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इन सभी से जो एल्डोग्रो है वो बनाया गया है। देन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं दोस्तों, वो मतलब उनका उपयोग आपके पौधों को संतुलित पोषण प्रदान करता है। मीन्स जितना भी आपकी क्रॉप को, आपके पौधे को मतलब पोषण चाहिए, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है यानी कि ये जो 8 प्रकार के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये उनको संतुलित पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। देन दोस्तों अगर हम नियमित रूप से इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपनी फसल में इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके पौधों के विकास में और उसकी उपज में वृद्धि करने में ये हमारी मदद करेगा। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हमने इन सारे 8 जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उनको मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि ये जो 8 तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें डाले गए हैं उनका बेसिकली काम क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों बोरोन का। तो बोरोन एक ऐसा सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि आपकी कोशिका के निर्माण में मदद करता है। यानी कि आपका जो सेल फॉर्मेशन है, जिस तरह से आपकी कोशिकाएं बनती हैं, उसमें ये मदद करता है। और साथ ही साथ आपके जो मतलब पौधा है उसके अंदर बहुत तेजी से जाके जो मतलब अगर आप देखा होगा अपने पौधों पे छोटे छोटे बिंदियों के रूप में मतलब कई पौधों पर ऐसे चीजें दिखाई पड़ती हैं, छोटी छोटी बिंदुएं। तो जो मतलब बोरोन क्या करता है, आपके पौधे के अंदर बहुत तेजी से जाता है और उन बिंदुओं के प्रजनन को रोकता है, उनकी मेटिंग को रोकता है। दोस्तों बेसिकली वो जो छोटी बिंदुएं हैं वो हमारे पौधों को खराब करती हैं, और जब वो मतलब वो सारे जो छोटे छोटे कीट प्रजनन करते हैं तो वो धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। तो बोरोन क्या करता है, उनके बिंदु मतलब वो जो बिंदु हैं उनके प्रजनन को रोकता है।
साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें मतलब बोरोन की कमी होती है, तो उस पौधे पर, उस पत्ते पर मतलब बहुत ज्यादा जो छोटे छोटे बिंदु हैं वो दिखाई देते हैं। अगर आप ये चीज का मतलब कहीं भी इस चीज को ऑब्जर्व करते हो, ये चीज देखते हो कि किसी भी पत्ते पे, किसी भी पौधे पे अगर वो छोटी छोटी पत्तियों पे बिंदु हैं, तो इसका मतलब क्लियर कट मतलब ये है कि ये इस पौधे में कहीं ना कहीं बोरोन की जो है वो कमी पाई गई है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सी मतलब ऐसी जगह जगह की मिट्टी है जिनमें बोरोन की कमी जो है वो पाई गई है। नेक्स्ट हम पोषक तत्व जिसकी बात करेंगे वो है कॉपर। दोस्तों जो कॉपर है वो हमारे एंजाइम्स, जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पौधों में, उनको एक्टिव करता है। और साथ ही साथ जितनी भी मतलब पौधे के विकास की प्रतिक्रियाएं हैं उनको ये उत्प्रेरित करता है, मीन्स उनको बढ़ावा देता है। दोस्तों जो विटामिन ए है उसका उत्पादन मतलब कॉपर की उपस्थिति से जुड़ा हुआ है। मीन्स जिस भी किसी चीज में मतलब कॉपर होगा, वहां पे जो विटामिन ए है आपको उसकी मात्रा जो है वो अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों ये प्रोटीन के सफल संश्लेषण को सुरक्षित करने में मदद करता है। मीन्स ये हमारे मतलब कह लो कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस है उसको ये सुनिश्चित करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आयरन की। जो आयरन है बेसिकली वो हमारी मतलब क्रॉप के लिए, हमारी खाद के उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। साथ ही साथ दोस्तों जो आयरन है बेसिकली वो हमारी एनर्जी ट्रांसफर यानी कि हमारी ऊर्जा के ट्रांसफर में, लिग्नेंस जो है हमारे पौधों में पाए जाते हैं उनके निर्माण में, और साथ ही साथ नाइट्रोजन की जो कमी होती है और उसके निर्धारण से जुड़े कई एंजाइमों का एक घटक है। मीन्स जितनी भी एनर्जी की ट्रांसफर हो रही है, साथ ही साथ लिग्नेंस बन रहे हैं पौधों में, और नाइट्रोजन की अगर कमी होती है तो कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ा हुआ एक घटक है आयरन। नेक्स्ट बात करेंगे हम मैंगनीज का। तो दोस्तों ये हमारी मेटाबॉलिज्म की एक्टिविटीज को एक्टिव करता है। मीन्स जो भी चयापचय मेटाबॉलिज्म है उसकी प्रतिक्रियाएं हैं उनको ये एक्टिव करने में मदद करता है। और साथ ही साथ हमारे जो फाइटोकेमिकल मतलब ये है फोटोसिंथेसिस है बेसिकली, उनको ये उसमें प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। प्रत्यक्ष भूमिका यानी कि फाइटोसिंथेसिस में ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका जो है वो निभाने का काम करता है। दोस्तों अगर हम किसी भी मतलब ये दो एलिमेंट्स यानी कि फास्फोरस और कैल्शियम की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, जिनसे मतलब के बढ़ते हुए अंकुरन को और परिपक्वता को मैग्नीज तेज करने में मदद करता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मतलब मैग्नीज है बेसिकली वो हमारी फास्फोरस और ये कैल्शियम की जो अवेलेबिलिटी है यानी कि उपलब्धता है उसको बढ़ाने में मदद करता है, ताकि जितना मतलब तेजी से अंकुरन यानी कि मतलब उपज होती है बेसिकली, जिस तरह से आपका पौधा उगता है, अंकुरन जिसको बोलते हैं, वो हो। और साथ ही साथ मीन्स मैचुरेशन, परिपक्वता होती है, मीन्स किस तरह से आपका पौधा बन के तैयार होता है। तो जो मैंगनीज है बेसिकली इन मतलब अंकुरन और परिपक्वता यानी कि हमारी मैचुरेशन है, इसके लिए फास्फोरस और कैल्शियम को ये बढ़ावा देता है। देन बात करते हैं जिंक का। दोस्तों जिंक एक ऐसा मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि सबसे अधिक पैदावार सीमित करने में मदद करता है। मीन्स ये उस चीज को सुनिश्चित करता है कि बहुत ज्यादा अधिक पैदावार जो है वो उसको कंट्रोल करे, उसको सीमित करने में मदद करता है। तो ये बात की थी हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि एल्टोग्रो में 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंजाइम्स की। दोस्तों याद रखिए एल्टोग्रो में बेसिकली 3 चीजें हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिसमें हमने पढ़े 8 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट था एंजाइम जो कि थे बायोएक्टिव प्रोटीन। अब हम डिस्कस करते हैं एंजाइम्स को।
दोस्तों एंजाइम बेसिकली हमारे एक्टिव प्रोटीन्स होते हैं, एक्टिव मतलब सक्रिय प्रोटीन होते हैं, जिनका उपयोग बेसिकली हमारे खाद्य के उत्पादन के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए, मतलब हमारे क्रॉप की सेफ्टी के लिए किया जाता है, रसायनों की जगह पे। मींस एंजाइम्स जो है बेसिकली हमारे खाद्य के उत्पादन को और उनकी सेफ्टी को बढ़ावा देते हैं। अर्लियर दोस्तों क्या होता था, बहुत से किसान अपनी खेती में हर अलग अलग तरह के रसायन यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली क्या करता है, उन हानिकारक केमिकल्स से मतलब उनकी जगह पे इस्तेमाल किया जाता है हमारे खाद्य उत्पादन को और उसकी सेफ्टी, उसकी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। दोस्तों अगर हम रेगुलर बेसिस पे यानी कि नियमित रूप से एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारी फसल की जो उर्वरकता है बेसिकली, हमारी मतलब जो भी फर्टिलिटी है उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है। साथ ही साथ ये हर प्रकार के कीटों से और उनसे होने वाली बीमारियों से हमारे खाद की, हमारे पौधे की रक्षा करने में ये मदद करते हैं। देन थर्ड जो था इसका, प्लांट एक्सट्रैक्ट यानी कि पौधों का अर्क, वो क्या होता है दोस्तों, जो मतलब पौधों का जब हम शोधन करते हैं, उससे तैयार किए गए तरल को, उससे तैयार किए गए लिक्विड को हम अर्क कहते हैं। बेसिकली जो आगे चल के अलग अलग तरह के प्रोसेस से पास होता है, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का मतलब है दोस्तों, भाप जब बनती है उस उससे उड़ के जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम, उस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं, जिसको यहाँ पे वाष्पीकरण लिखा गया है। साथ ही साथ आचमन, इसको हम डिस्टिलेशन बोलते हैं। मीन्स ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, मतलब हमारा जो भी लिक्विड, हमारा तरल मतलब सब्सटेंस है, मिक्सचर है, उससे जो हम मेन सब्सटेंस को अलग करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं आसमन। और जितनी भी अन्य प्रक्रियाएं हैं, उनसे ये मतलब पूरे प्रोसेस से जो भी तैयार किया जाता है उसको हम अर्क बोलते हैं। दोस्तों बेसिकली पौधे के अगर हम अर्क की बात करें तो इसमें बहुत से प्रकार के फाइटोकेमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन पौधों के अर्क में एक वानस्पतिक मतलब उत्पाद पाया जाता है, जिसे कि हम बोटेनिकल प्रोडक्ट बोलते हैं। बोटेनिकल मतलब जो अलग अलग फॉरेस्ट से, जंगलों से लिया गया है बेसिकली। दोस्तों ये जो मतलब उत्पाद है जो इसमें पाया जाता है, वो कीटनाशक, औषधीय या चिकित्सक गुणों के लिए मूल्यवान है। यानी कि मीन्स ये जो फाइटोकेमिकल इसमें पाया जाता है, वो मतलब जैसे कि हमने डिस्कस किया, कीटनाशक यानी कि इंसेक्टिसाइड, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मीन्स उसकी जो है कहीं ना कहीं औषधीय गुणों के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों जो पौधों का अर्क है, वो किसानों द्वारा उत्पादित भोजन, फीड और फाइबर की गुणवत्ता और प्रचुरता को बनाए रखने में मदद करता है। जो भी हमारे किसान भाई मतलब हम किसी भी प्रकार के भोजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, उसमें मतलब फीड और फाइबर की जो गुणवत्ता है और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो पौधों का अर्क है यानी कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। यानी कि इनको बनाए रखने में जो पौधों का अर्क है वो सहायता करता है। साथ ही साथ दोस्तों बायोसाइड के रूप में पौधों के अर्क का उपयोग किया जाता है। बायोसाइड बेसिकली क्या है, एक तरह का नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब उस नेचुरली हमारे किसी भी चीज से मतलब हमारे पौधे की रक्षा करना, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना। तो इस रूप में ये जो पौधों का अर्क है इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों अगर हम नियमित रूप से पौधों के अर्क का अपनी खाद में, अपने खेतों में, अपने पौधों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं उनकी उत्पादकता और उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्वालिटी है, उसको ये बढ़ावा देने में मदद करता है। बात करते हैं इसके प्रयोग विधि की। तो दोस्तों आपने इसको 3 से 4 मिलीलीटर एल्टोग्रो को 1 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना है, यानी कि स्प्रे करना है। वहीं बात करें भूमि आवेदन की, तो आपने 1 एकड़
मिट्टी के लिए या वर्मी कंपोस्ट में 1 लीटर एल्टोग्रो की मात्रा जो है वो इस्तेमाल करनी है। मींस अगर आप 1 एकड़ जगह की बात कर रहे हैं तो उसमें आपने मतलब 1 लीटर एल्टोग्रो जो है वो इस्तेमाल करना है। इसकी अवेलेबिलिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ये भी आपको 250 मिलीलीटर में ही उपलब्ध है। और याद रखिए दोस्तों, ये भी कंपनी ने 1+1 ऑफर में ही इसको जो है वो लॉन्च किया है। सो आप इसका इस्तेमाल जरूर करें, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब प्रोडक्ट है जो कि आपकी पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।